जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो मामला है 4/7/2023 को रबूपुरा पुलिस स्टेशन में सीमा हैदर के खिलाफ और सचिन के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और 4/7/2023 से आज तारीख हो गई है, आप लगा सकते हो कि 14 तारीख आज हो गई है। 14 तारीख 10वां महीना 2024 हो गया है। तो 1 साल से 1.5 साल का समय ये करीब हो गया है, लेकिन आज तक जो है सीमा हैदर के खिलाफ कोई चार्जशीट 173(2) के तहत, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत कोई चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ना नेत्रपाल के खिलाफ, ना सीमा के खिलाफ, ना ही सचिन मीना के खिलाफ। हमने बार बार उनको लिखा है, पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को, कि इसके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कोर्ट में चालान पेश करें ताकि हम ट्रायल करके इसको सजा दिला सके। लेकिन ढाक के वही 3 पात रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीमा हैदर की खातिरदारी बढ़िया तरीके से हो रही है और सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो रबूपुरा की पुलिस है वो कुछ करना नहीं चाहती है। उसको मेहमान नवाजी के तौर पर रख रही है, उसको ऐसे रख रही है जैसे उनकी बुआ आ गई हो, जैसे उनकी जो है ना कोई रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदार में से कोई उनका रिश्तेदार आ गया हो या उनकी कोई रिलेटिव आ गई हो। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी आवभगत की जा रही है और उसको जो है किसी भी हर जगह वो कहीं भी चली जाती है, कोई उसको टोकने वाला नहीं। चाहे वो भाग जाए, चाहे वो नेपाल के रास्ते से वापस चली जाए, कोई उसकी पूछताछ करने वाला नहीं। वो जब मर्जी चाहती है घर से निकल लेती है, जब मर्जी कहीं भी चली जाती है। कोई उसको पर पैरा नहीं हो रहा, कोई उसकी निगरानी नहीं हो रही, कोई उसकी चेकिंग नहीं हो रही। और कोई सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश नहीं की जा रही, उसमें डिले किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि रबूपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में टोटली फेल हो चुकी है और कोई उम्मीद हम उससे नहीं कर सकते कि वो चार्जशीट अब जल्दी पेश कर देगी। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को और मैंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा के डीजीपी को और दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आज मैंने ये लिख दिया है कि ये सीमा हैदर मेहमानों की तरह वहां पर रह रही है। कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हो रही है, कोई जांच इसके खिलाफ तेजी से नहीं हो रही है, जिसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया है। और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि इसकी जांच को तेजी करके कोई इसका चालान पेश किया जाएगा। तो लिहाजा ये हरियाणा में पकड़ी गई थी और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में होनी चाहिए थी, जो कानून कहता है, जो भारतीय कानून कहता है। तो इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके बल्लभगढ़ हरियाणा में भेजा जाए ताकि हरियाणा पुलिस अपनी जांच पूरी करके और चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर सके और इसके खिलाफ ट्रायल चला करके हम इसको सजा दिला सकें और इसको जेल करवा सकें। ये आज हमने इस केस को ट्रांसफर करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की आला अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी लेवल को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी लेवल को, दोनों प्रदेशों के डीजीपी को हमने लिख दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने लिख दिया कि इस केस को यहाँ से ट्रांसफर करके हरियाणा में ट्रांसफर किया जाए। अब इसके हम 10 या 15 दिन तक हम वेट करेंगे कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना हम जो है माननीय अदालत का दरवाजा इसमें खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे या हम इसके मामले में अगर हमें लगेगा कि जो जुडिक्शन जिस हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये मामला ऐसा मामला है कि पहले इसमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट एफआईआर नहीं है। तो डायरेक्ट एफआईआर को बदलवाया जा सकता है, लेकिन इसमें अरेस्ट जो है वो हरियाणा से है और अरेस्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अगर अरेस्ट करने से पहले एफआईआर उत्तर प्रदेश में होती तो मामला वहीं चलता, लेकिन पहले अरेस्ट हुई है, बाद में दूसरे स्टेट में जाके एफआईआर हुई है, जो कानून का सरासर उल्लंघन है। तो इस केस को हम उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कराने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी को,
हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और जो वहाँ के जो जोनल आईजी हैं उनको और जो जोनल आईजी फरीदाबाद हैं उनको और एसएसपी को और एसएचओ को, तमाम लोगों को हमने आज इस केस की ट्रांसफर के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी हमने लिखा है कि आप ये केस छोड़ दें और इस केस को जो है हरियाणा में ट्रांसफर कर दें। तो ये नई बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम पक चुके हैं, हम वेट कर चुके हैं बहुत सारा। अब हम ज़्यादा वेट इस मामले में नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ये डिले मैटर होता जाएगा सीमा हैदर के पंख उतने ही खुले जाएंगे। तो इसकी मेहमान नवाजी उत्तर प्रदेश की रबूपुरा पुलिस छोड़ करके इसको तुरंत प्रभाव से इस जांच को हरियाणा पुलिस के हवाले करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप लोग इसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में तेजी नहीं ला रहे हैं और न ही आप चार्जशीट इसको पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हमने दोनों सरकारों को लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और उम्मीद करते हैं कि हम 10 या 15 दिन तक ये वेट करेंगे। अगर ये मामला ट्रांसफर नहीं होता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा इसके अंदर खटखटाएंगे और इस मामले को उत्तर प्रदेश से निकाल करके हरियाणा में लेके आएंगे और उसके अंदर टाइम बाउंड भी करवाएंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 1.5 साल का वक्त बहुत ज़्यादा वक्त होता है। आज पूरे देश में क्राइम है, हर जगह आज जहां मर्जी चाहे जैसे चाहे आज गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और ये नेपाल का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्रॉस करके कितने सारे जो है वो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ कर लेते हैं और हमारी पुलिस 1.5 साल तक चालान उसके खिलाफ जो है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पेश करने में नाकामयाब होती है। और ये बड़े दुख की बात है, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस केस को उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के हरियाणा की तरफ अब लाने की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है और उनको हमने लिख दिया है। तो अगर 10 या 15 दिन के अंदर अंदर समय हमने दिया है, उसके अंदर ये जांच को अगर नहीं बदला जाता है, पूरी चार्जशीट को जो उन्होंने अब तक लिखी है या अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसको हरियाणा पुलिस के हवाले करें और आगे की जो जांच है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हरियाणा पुलिस इस मामले में करे और चार्जशीट जल्दी से जल्दी जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वो फरीदाबाद न्यायालय में कोर्ट में जो है इसको प्रस्तुत करे, ताकि हम इसमें खड़े होकर के सीमा हैदर को जो है उसकी औकात दिखा सकें और उसको जेल करा सकें और उसको यहाँ से जेल कराने के बाद जब वो जेल भुगत ले, यहाँ से उसको डिपोर्ट उसके नेपाल और फिर नेपाल से उसके देश वो वहाँ से सजा भुगतने के बाद वो डिपोर्ट हो सके। तो दोस्तों हमने यही नई अपडेट आपको देनी थी। हमने बहुत बड़ा कदम ये उठाया है और ये कदम हमने मजबूर होकर उठाया है, क्योंकि हम ना उम्मीद हो गए हैं उत्तर प्रदेश की रबूपुरा पुलिस से कि वो कभी अपनी जांच पूरी कर पाएगी। 1.5 साल से वो इसको घुस पे लीप रही है और वो आमे टामे दे रही है और वो बहानेबाजी कर रही है और वो सीमा को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है जैसे उनके पुलिस स्टेशन में उनका कोई मेहमान आ गया हो। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें उनके खिलाफ इस बात के लिए आज कि क्या उसके खिलाफ उस जांच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना हो चुकी है, क्या स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और इससे भारत की पुलिस की भी बदनामी पूरी दुनिया में लोग उंगली उठा रहे हो रही है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने आज दोनों सरकारों को लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो रबूपुरा की पुलिस है वो टोटली फेल है। वो टोटली मैं समझता हूँ कि सीमा हैदर के मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करने के मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वो अब हम ये वेट नहीं कर सकते और ना इस बात का यकीन कर सकते कि वो जांच पूरी करेंगे या इस जांच को जो है वो कोर्ट में कंप्लीट करके कोर्ट में फाइल करेंगे। और ना ही मुझे लगता है कोई आला अधिकारी इस मामले को सुनना चाहेगा, क्योंकि ये सीमा हैदर चालाक है। ये सरकार की जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वहाँ की चापलूसी ये करती है और वहाँ उनके नारे लगाती है और उनका प्रचार और प्रसार करती है। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, हम आपके समर्थक हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारत के लोगों ने भारत की सरकार को वोट दिया है, ना कि सीमा हैदर ने दिया है। भारत के सारे लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। तो आपको भारत के लोगों की भावनाओं को सुनना चाहिए। इसका कोई वोट यहाँ नहीं है, इसका किसी प्रकार का बेनिफिट हमारी भारत की सरकार को या हमारी पार्टी की सरकार को होने वाला नहीं है।
तो हमें भारत के लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, जिसकी वोट पर हमारी सरकार बनी है, जो हकीकत में हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और जो हकीकत में हमारे पार्टी को चलाते हैं और सरकार को चुनते हैं, वो भारतीय लोग हैं, हमारे भारत के बहन भाई और सब लोग हैं। तो आज हमने इस मामले को गंभीरता से बड़ी लेते हुए, जैसा कि पिछले दिनों में कितनी बार मैं कह चुका था, इनको लिख भी चुका था कि आप इस जांच को जो है आप फौरन से कंप्लीट करिए और जल्दी से जल्दी जो है आप इसको कोर्ट में पेश करिए। मैं कितनी बार कह चुका था, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमने फिर इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से हमने कंप्लेंट अपनी भेज दी है। अब 10 या 15 दिन के करीब हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, और उसके बाद हम इसको माननीय न्यायालय की तरफ हम मूव करेंगे, हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ। अगर हमारे हक में वहाँ से भी फैसला नहीं होता है तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में लेके जाएंगे। तो इस नई अपडेट के साथ हमने आपको जानकारी दी है। किसी भाई को हताश उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है और हम पूरी ताकत और पूरी हिम्मत से और कानूनी दिमाग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जो कार्य हमने किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति इस कार्य को कर देता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, लेकिन जो करता है, जो मेहनत करता है, वो उसी को पता होता है कि वो कितनी रातों को जागा है, कितनी रातों को जाग जाग करके उसने मेहनत की है और उस कार्य को किया है। लोग बात बना देना, उंगली उठा देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं, वो उनको पता होता है कि उसने क्या किया है। तो दोस्तों, हमने अपना कदम इस तरफ उठा दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये केस वहाँ से बदल के हरियाणा में आएगा और जल्दी इसकी चार्जशीट जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी और ट्रायल चलेगा और इसको हम जेल में कराएंगे।